हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो आप सभी को पता है कि मैं अपने चैनल पर कंप्यूटर की बेसिक जानकारी सिखा रहा हूं बिल्कुल शुरू से, जो कि मैंने हाल में ही शुरू किया है। तो दोस्तों, यदि आप कंप्यूटर की बेसिक जानकारी सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर सीख सकते हैं, जो कि एकदम फ्री है। कोई भी आपको इसके लिए चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो अभी हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और हमारे चैनल की सभी वीडियोस देखिए, जो कि बिल्कुल ही सरल भाषा हिंदी में है। और बात करें खुशखबरी की, तो दोस्तों, कंप्यूटर बेसिक के साथ साथ अब हमारे चैनल पर कंप्यूटर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, जिसमें हम हर वीडियो में 15 क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। और यदि आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर कहीं कोई कुछ कंप्यूटर का बेसिक कोर्स कर रहे हैं, तो यह वीडियो आप पूरा देखिएगा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ट्यूब एक स्मार्ट क्लास। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के मेमोरी की इकाई है? यानी कि जो नीचे आपको ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा कंप्यूटर की इकाई है? किलोग्राम, फिर किलोबाइट्स, मीटर, यहाँ पे है सेल्सियस। तो इसमें से आपको सही आंसर देना है, जो कि सही आंसर है किलोबाइट्स। तो निम्न में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी की इकाई है? तो मेमोरी इकाई है किलोबाइट्स, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, HDMI पोर्ट का पूरा नाम क्या है? यानी HDMI का पूरा नाम क्या होता है? तो आपके पास ऑप्शन है, ए हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस, और यहाँ पे हाई डेफिनेशन मेमोरी इंटरचेंज, और उसके बाद है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो दोस्तों, ये चारों में से आपका सही होगा जो वो पहला वाला होगा, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ये पूरा नाम होता है HDMI का, ठीक है। तो आप बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल ही ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन दोस्तों है, रैम यानी RAM में स्टोर किया हुआ डेटा। इसके बाद डॉट डॉट लगाया, मतलब ये पूरा सेंटेंस पूरा करना है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन दिया है, परिवर्तन रहित होता है, यानी परिवर्तन रहित है। और उसके बाद दिया पावर के रहने तक ही होता है, ठीक है। उसके बाद दिया पावर बंद होने के कुछ मिनट तक ही रहता है। और उसके बाद है अस्थाई होता है, पावर फेल होने तक ही रहता है, ठीक है। तो इसमें से रैम में स्टोर किया हुआ डाटा परिवर्तन रहित होता है, यानी ये पहला जो है ऑप्शन, ये बिल्कुल सही है। रैम में स्टोर किया हुआ डेटा परिवर्तन रहित होता है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन दोस्तों, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब हुई? यानी कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब हुई, ये आपको इसमें बताना है। तो ऑप्शन आपके पास है 1951, 1948, 1946 और 1950। तो इसमें से सही उत्तर दोस्तों आप वीडियो पॉज करके और कमेंट करके बताइएगा। इसमें से सबसे सही उत्तर है 1946, यानी कि 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की सबसे पहले खोज हुई थी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन है, इनमें कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो इसमें आप सर्च इंजन देख सकते हैं, याहू है, फिर ये वाला भी है, और एक गूगल भी सर्च इंजन है, फिर ये वाल फार्म अल्फा दिया हुआ है, ये सर्च इंजन नहीं है। तो इसमें सबसे सही उत्तर है ये लास्ट वाला, डी वाला, ठीक है। क्योंकि याहू भी सर्च इंजन है, फिर बैडू भी सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है, ये कुछ अलग है, तो ये सर्च इंजन नहीं है। इस और क्वेश्चन में आपके पूछा है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल ही ध्यान में रखिएगा। तो अब बात कर लेते हैं छठवें क्वेश्चन की। तो छठवें क्वेश्चन में CPU के ALU में होते हैं, क्या होते हैं? रैम स्पेस, या फिर रजिस्टर, बाइट स्पेस, या फिर इनमें से सभी होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों रजिस्टर, यानी कि CPU के ALU में रजिस्टर होते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं सातवें क्वेश्चन में। तो सातवें क्वेश्चन में है कि PDF का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपके सामने ऑप्शन है, ए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, बी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, और सी है पोर्टेबल डेटेड फाइल, और डी है पोर्टेबल प्रोडक्ट पैटकट फाइल। तो इसमें से आप देखेंगे दूसरे नंबर पे दिया पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये PDF का फुल फॉर्म होता है। तो आप ये बिल्कुल ही ध्यान में रखिएगा कि PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट।
उसके बाद हम बात कर लेते हैं 8वें क्वेश्चन की। तो 8वें क्वेश्चन में आपको प्रिंटर की क्वालिटी किसमें मापी जाती है, यानी कि प्रिंटर की जो क्वालिटी है किसमें माप पे, मतलब क्या हम जैसे कोई साइज वगैरह मापते हैं तो मीटर में मापते हैं, कुछ अगर ऐसे लिक्विड मापते हैं तो लीटर में नापते हैं। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है DPC और PPM, DPI, और लास्ट में आपको ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे तो प्रिंटर की क्वालिटी मापने की जो सही प्रक्रिया होती है वो DPI की होती है। तो इसमें सबसे सही उत्तर आपका है CDPI। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 9वां क्वेश्चन की। 9वां क्वेश्चन क्या है? तो 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, प्रिंटर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यानी कि प्रिंटर इनपुट है या फिर वर्ड प्रोसेसिंग है या आउटपुट है। तो आप देखेंगे दोस्तों, प्रिंटर जो होता है आउटपुट होता है, जो कि ये अलग से हम ज्वाइन करते हैं। तो प्रिंटर निम्नलिखित में से आउटपुट से संबंधित है। ठीक है, ये बिल्कुल ही ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। कोई भी सरकारी एग्जाम आप देंगे तो उसमें एक क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, इनपुट क्या है, आउटपुट्स क्या है। उसके बाद बात कर ले क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में विंडोज 7 में स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं? बिल्कुल ही आसान सा इसका उत्तर है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसके पास आपका ऑप्शन है टाइटल बार, फिर विंडोज की, इसके बाद तीसरा ऑप्शन है स्टेटस बार, और चौथा ऑप्शन है स्क्रॉल बार। तो आप सभी को पता होगा कि विंडोज की लॉन्च करने के लिए हमें विंडोज की ही प्रेस करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विंडो की। उसके बाद हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 11 की। तो ये क्वेश्चन में हमें सेंटेंस पूरा करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ एक कंटेनर जैसा है जिसमें आप फाइल को स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। आप पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, उसके बाद सोचिए कि इसमें मतलब पूछा क्या गया है, उसके बाद आप आंसर दीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया? बिल्कुल ही सिंपल, एक कंटेनर जैसा है, मतलब एक कंटेनर के टाइप का रहता है जिसमें आप फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि सेव करके रख सकते हैं। तो आपके पास पहला ऑप्शन है ए आइकन, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। उसके बाद है आपके पास डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप पे तो आप कुछ रख सकते हैं, तो इसमें ये भी नहीं ऑप्शन हो सकता है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे फोल्डर और फाइल ऑप्शन है, तो फाइल तो यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें आप फाइल रख सकते हैं, तो यानी कि आपका ये फोल्डर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आप इस तरह से दिमाग लगा के कोई भी मुश्किल से मुश्किल सवाल आसान से कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 12वें क्वेश्चन की। तो 12वें क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि नीचे दी गई जानकारी में कौन सी प्राइमरी मेमोरी है, यानी कि ये जो जानकारी दी गई है इसमें से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है रैम, रोम, हार्ड डिस्क, और इनमें से कोई नहीं। तो यार, तो आपको जरूर ही पता होगा कि कंप्यूटर में जो प्राइमरी मेमोरी है तो ये रैम होती है। तो ये पहला जो ऑप्शन है ये हमारा उत्तर हो जाएगा कि कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी रैम होती है। ठीक है, RAM, रैम। ये बिल्कुल ही मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट होने वाली क्वेश्चंस है, जो मैंने 15 क्वेश्चन इसमें कवर किया है। तो आप इसे बिल्कुल ही मतलब लाइटली मत लीजिएगा, सीरियसली लेके अच्छे से आप इसकी तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 13वां क्वेश्चन। तो 13वें क्वेश्चन में लिखा हुआ कंप्यूटर का आईक्यू लेवल क्या होता है, यानी कि कंप्यूटर का जो आईक्यू लेवल है क्या होता है। ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 50, सी ऑप्शन है 100, और डी ऑप्शन है अनलिमिटेड, यानी कि असीमित। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कंप्यूटर का जो आईक्यू लेवल है वो कुछ भी नहीं होता है, 0 होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 14वें क्वेश्चन की। जो कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर में डाटा किसे कहते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है संख्या को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप इसको ध्यान से यदि देखते हैं तो कंप्यूटर में डाटा जिसे कहा जाता है, आप कोई भी प्रोग्राम वगैरह ओपन करेंगे तो वहाँ पे चिन्ह भी रहेंगे और संख्या उंख्या भी लिखी रहेगी। तो इसमें से आप देखेंगे तो चिन्ह और संख्या ये वाला ऑप्शन है। तो चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को हम डाटा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, जो कि 15 नंबर का है। वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन कहाँ पर होता है, यानी कि वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन है वो कहाँ होता है। तो यह तो मुझे लगता है 90% लोगों को मालूम होगा, और जिन्हें नहीं मालूम है वह भी कमेंट करें, और जिन्हें पता है वो भी कमेंट करें, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोगों को मतलब इसका आंसर मालूम है और कितने लोगों को नहीं मालूम है। तो आप पहला ऑप्शन देखेंगे, पोज करके आप पहले आंसर
दे दीजिए। फिर उसके बाद वीडियो आगे देखिए। जैसे आप देखेंगे पहला ऑप्शन आपके पास फाइल मेन्यू, दूसरा व्यू मेन्यू, फिर एडिट मेन्यू और उसके बाद है फॉर्मेट मेन्यू। तो आपको ज़रूर ही पता होगा कि वर्ड में जो रिप्लेस का ऑप्शन रहता है, जैसे आप कोई सेंटेंस या फिर कोई वर्ड आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो आपको ये एडिट मेन्यू में मिल जाता है। यह बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन था और हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे ऐसे नई नई अमेजिंग वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक ऐसे ही नई अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।